मेरा दोस्त है, मगर भाजपा का नेता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। भाजपा का नेता और पार्षद है, ये जिम्मेवारी इनके ऊपर है, इनका शासन है। हम इनसे इस समर्थन के साथ आए हैं कि हमें ये समर्थन दें। अगर गौ चरान की जमीनों को खाली करवा लिया जाए, प्रशासन सीधा भागता है। कोई हादसा होता रोते पीटते सीधे नैन गौशाला में पहुंच जाते हैं, उसके सिवाय गौशाला नहीं दिखती, सीधा नैन भागते हैं, आइए नैन, क्योंकि वहां से नगर निगम से फंडिंग होती है। केवल फंडाना, उसको कैसे डकारना, इन चीजों के ऊपर इनका ध्यान है। लोग मरे, जब कोई हादसा होता तो रोते हैं बुरी तरीके से, ये छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देते हैं। 4 आदमी प्रमुख है, लोकेश नागरू आ गया, उसके बाद दुष्यंत भट्ट आ गया, अवनीत कौर मेयर आ गई, उसके बाद विधायक आ गए। ये हमारा टारगेट है। देखिए, इस शहर के अंदर लगभग 3-4 केस इस प्रकार के हुए कि जिनके घरों के चिराग बुझे। उस दुख के अंदर हम लोग भावुकता के अंदर आ जाएं और उस कार्य को संपन्न ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भावुकता होनी चाहिए। ये हमारे मेयर, जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उनको इसके तरफ जोर शोर से काम करना चाहिए था। पिछली बार हाउस में मैंने इस विषय को इसीलिए लिया था कि नगर निगम की एक गौशाला का निर्माण जब तक नहीं होगा, दूसरी गौशालाओं पे हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे, वहीं से वही गौवंश दोबारा छूट के फिर शहर के अंदर आएंगे। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। तो खूटा गाड़ प्रदर्शन जो है आज जोगेंद्र स्वामी द्वारा किया जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट है और इससे पहले बछड़े की शादी जो है वो करवा चुके हैं। आज लोकेश नागरू जो सीनियर पार्षद हैं, उनके घर के बाहर खूटा गाड़ा जा रहा है। छोटे बछड़े को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। मामला आपको पता ही है कि शहर में जो गोवंश है और गोवंश से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, उस चक्कर में जो है आज खूटा गाड़ प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्षदों से ही इनकी शुरुआत की होगी गई। विधायकों के यहाँ करते हुए ये पार्षदों के पास पहुँचता तो बहुत अच्छा होता है। जानने के लिए बात करते हैं सीधा जोगेंद्र स्वामी से। ये समस्या एक मॉल टाउन या किसी प्रॉपर जगह पे लेके नहीं चलनी चाहिए हमें। यह पूरे शहर की समस्या है। जिस प्रकार से भी 10 अप्रैल को एक बच्चे के साथ हादसा हुआ, हरदीप सिंह, आज भी वो कोमा में है। तो एक पीछे लड़के की डेथ हुई है 1 साल पहले। ऐसे कितने हादसे शहर में हो रहे हैं। इसको लेकर हमने कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया, उनको 1 महीने का समय दिया। उसके बाद हमने कहा पार्षदों के यहाँ खूटा गाड़ने का अभियान शुरू करेंगे। आज हमने, मेरा दोस्त है, मगर भाजपा का नेता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। भाजपा का नेता और पार्षद है, ये जिम्मेवारी इनके ऊपर है, इनका शासन है। हम इनसे इस समर्थन के साथ आए हैं कि हमें ये समर्थन दें। और जिस प्रकार से लोगों की जान पे बनी हुई है, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये गौवंश, प्रत्येक पशु, ये प्रत्येक गाय, उसके वंशज जितने भी हैं, ये गौवंश जो भी है, लखपति है, लखपति। अगर गौ चरान की जमीनों को खाली करवा लिया जाए, प्रशासन सीधा भागता है। कोई हादसा होता रोते पीटते सीधे नैन गौशाला में पहुंच जाते हैं, उसके सिवाय गौशाला नहीं दिखती, सीधा नैन भागते हैं, आइए नैन, क्योंकि वहां से नगर निगम से फंडिंग होती है, दूसरे सरकार की ऐड आती सारी वहां जाती है। ये लोग दूसरी गौशाला की तरफ क्यों नहीं मुँह करते। दूसरी बात, जब गौ चरान की जमीन है, मैं बताता हूँ, आपके भैंसवाड़ में 15-20 एकड़ जमीन पड़ी है, अजीजुल्लापुर की 10 एकड़ जमीन पड़ी है, यहीं पानीपत में, जो नगर निगम के इलाके की बात है, उसमें इतनी जमीन पड़ी है। इससे दुगने गौवंश को वहां रखा जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग, उस पर नहीं करेंगे। केवल फंडाना, उसको कैसे डकारना, इन चीजों के ऊपर इनका ध्यान है। लोग मरे, जब कोई हादसा होता तो रोते हैं बुरी तरीके से, ये छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनके आंसू सूख जाते हैं। उसके बाद ना तो मेयर का पता लगता, ना कुछ और पता लगता, उसी समय पता लगता रोई, बाद में सूख गए आंसू। तो ये हम एक आज मॉल टाउन से शुरू किया है। अभी हमने लोकेश नागरू के बंद अगले यहाँ हमारा अपना वो सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट जी, वो उस दिन आए थे वहाँ, उन्होंने भी आश्वस्त किया था। कुलवंत जी आपने बात की थी, उन्होंने आश्वस्त किया था
अगला इतवार को 28 तारीख को उनके घर के बाहर खूंटा गाड़ेंगे। स्वामी जी कल आपका जन्मदिन था और लोकेश नांगरू आपका केक कटवा रहे थे, साथ में आप लोगों ने चाय भी। अब आप विरोध कर रहे हैं, लोकेश नांगरू के घर से ही शुरुआत करें, क्या कहा जाए, राजनीति या विरोध? मेरी सुनिए, मैं पहले कह चुका मेरा दोस्त है जी, लेकिन जो हादसे हो रहे हैं, निगम का पार्षद भी है ना। सबसे पहले मैं अपनों को टटोल के चल रहा हूं, तू मेरा दोस्त है, तू खड़ा हो, हमारे साथ लग। जब हमारे साथ लग के टीम बनाएंगे, जब हम खड़े होंगे। तो ये बात तो घर भी हो सकती थी। नहीं, दोस्ती के नाते। नहीं, दोस्ती के नाते नहीं हो सकती। ये खुट्टा भी तो गाड़ना था। पहला आपने लोकेश नांगरू को ही क्यों चुना? हाँ, इसीलिए चुना, अगर हमारे साथी है, इसके घर में पहले खुट्टा काटूंगा, उसके बाद मेरा साथी वो भी है दुष्यंत भट्ट, उसके वहां भी खुट्टा काटूंगा। बाद में ये सारे साथी है ना, तो किसको देखो कि एक तो मेरा बहुतों ने कटवाया कल भी, केक से मतलब नहीं है। ये व्यवहार, ये प्यार अलग चीज होती है, लेकिन जो सामाजिकता है, बच्चा मेरा भी आ सकता है उस हादसे में, जो हमें टीस है ना, इसी चीज की टीस है। मेयर के पास नहीं जाना, पहले हमने शुरू से लेना है। ये नगर सेवक कहते हैं अपने आप को। 4 आदमी प्रमुख है, लोकेश नागरू आ गया, उसके बाद दुष्यंत भट्ट आ गया, अवनीत कौर मेयर आ गई, उसके बाद विधायक आ गए। ये हमारा टारगेट है और इसके ऊपर हम चल रहे हैं। और ये जगह लेकर हम मानेंगे, जो गौ चरान की जगह है वो खाली कराई जाए और उसके ऊपर ये गौवंश की जगह बढ़ाई जाए। जब हम पीछे से पार्षदों का समर्थन लेते चलेंगे, हमारे साथ पार्षदों की लॉबी भी खड़ी होगी, उसके बाद तो समस्या का समाधान है ना। आप सीधा समर्थन चाहिए। नहीं, हम अब कह रहे दुष्यंत भट्ट क्या जा रहे हैं, उसके बाद तहसील कैंप का एरिया लेंगे। देखिए, कोई भी संगठन, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, एक शुरुआत करने की बात होती है। उसको हम लोग स्टंट के उसमें कर सकते हैं, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि उनके अंदर इस प्रकार की भावना है कि शहर के अंदर इस प्रकार की समस्या है, वो कैसे ख़त्म होगी। तो ये एक संदेश देने का माध्यम होता है। और आज जोगिंदर स्वामी और इनकी टीम ने जिस प्रकार का काम आज मेरे यहाँ से शुरुआत करी, मेरे को किसी प्रकार का इसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है। और ये एक संदेश देना है कि जनप्रतिनिधि जब तक जागरूक नहीं होगा तो ये समस्या ख़त्म होने वाली नहीं है। और नगर निगम के अंदर पिछली हाउस मीटिंग के अंदर ये मुद्दा मैंने ही रखा था कि जब तक नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला का निर्माण नहीं होता तो ये समस्या इस शहर से ख़त्म होने वाली नहीं है। और 100% है कि नगर निगम के पास जगह भी बहुत पड़ी है और उस जगह के ऊपर एक गौशाला चल भी रही है। उसके अंदर और जगह जो है वो हम नगर निगम की गौशाला के अंदर उसका निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस शहर के अंदर लगभग 3-4 केस इस प्रकार के हुए कि जिनके घरों के चिराग बुझे। ये एक संवेदना का विषय भी है, दुख भी है। और उस दुख के अंदर हम लोग भावुकता के अंदर आ जाएं और उस कार्य को संपन्न ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भावुकता होनी चाहिए और उस कार्य को संपन्न किस प्रकार से करना है, ये हमारे मेयर, जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उनको इसके तरफ जोर शोर से काम करना चाहिए था। लेकिन थोड़ी सी कुछ कमियां रही, वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से रही या वो हमारी तरफ से रही। और पिछली बार हाउस में मैंने इस विषय को इसीलिए लिया था कि नगर निगम की एक गौशाला का निर्माण जब तक नहीं होगा, दूसरी गौशालाओं पे हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे, वहीं से वही गौवंश दोबारा छूट के फिर शहर के अंदर आएंगे और ये समस्या का समाधान नहीं है। और निश्चित तौर पे इस हाउस मीटिंग के अंदर हम आपको फाइनल डेट आपको हम लोग बताएंगे कि इस डेट के अंदर ये गौशाला स्टार्ट हो जाएगी।